गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सैम रहती है उसे एक अलग से कैबिन मिला रहता है जहाँ पर वो अपना काम कर रही रहती है। जो नेहा रहती है वो अपने बाकी ऑफिस मेट्स के साथ काम कर रही रहती है। इन दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता था, क्योंकि जैसे पहले ऑफिस में वो लोग बहुत अच्छे से मिलते थे, यहाँ उनका मिलना नहीं होता था। ये बात सैम को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। दूसरी तरफ जो जैस रहती है उसे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करी हुई रहती है रात को इशिका के ख्यालों में खोकर कि वो सुबह उठती ही नहीं है। इतना ज़्यादा लेट उठती है कि वो मॉर्निंग में उठती ही नहीं है। तभी उसके पास इशिका जाती है, उसे उठाती है, उसे जूस पिलाती है। अब उसके आगे जब इशिका उसे जूस पिला रही रहती है तो वो काफ़ी अच्छे से पूछती है, आप क्या डेली ड्रिंकर हो जो इतनी ज़्यादा पीते हो? आई मीन एक लिमिट होती है पीने की। आपको पता है, मुझे जब पता चला सैम से कि आपने कुछ ज़्यादा ड्रिंक की है, कि आप उठे ही नहीं हो, मैं अपना कॉलेज का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर छोड़कर भाग कर आई हूँ। डू यू अंडरस्टैंड इट्स हाउ इम्पॉर्टेंट फॉर मी? तभी जैस पूरा जूस ख़त्म करने के बाद बोलती है, इम्पॉर्टेंट फॉर यू वॉट, दैट लेक्चर और मी? तभी शिखा बोलती है, समझदार को इशारा काफ़ी होना चाहिए, लेकिन मैं तो भूल ही गई कि आप समझदार तो हो ही नहीं। जो इतनी ड्रिंक करता है वो समझदार हो कैसे सकता है? उसे उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या समझदारी वाली बात करनी चाहिए? यू नो, मुझे नहीं पता था आप इस टाइप के हो कि इतनी ड्रिंक करते हो। तभी जैस अपना गिलास रखती है और बोलती है, लिसन, मैं इस टाइप की नहीं हूँ। वो बस कल पी ली यार। मैं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मुझे रिलैक्स चाहिए था, मैंने बस पीती गई। इट्स डजेंट मीन कि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइप की हूँ। आप क्यों मेरे बारे में इतना गलत समझ रहे हो और जान रहे हो? तभी इशिका कहती है कि ऐसा है क्या? अच्छा, और आप मुझे बता सकती हैं कि आपको टेंशन किस बात की थी? तभी जैस बोलती है, नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती, बस थी, बट इतना ज़्यादा आप टेंशन मत लो। अच्छा, आप 5 मिनट वेट करो, मैं वॉशरूम से फ़्रेश होकर आती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मेरा फेस बहुत डल दिख रहा है। लेट मी वॉश माई फेस। तो इशिका कहती है ओके। तो जैस जैसी उठ रही रहती है तो वो इतना ज़्यादा उसका हैंगओवर रहता है कि वो थोड़ा सा लड़खड़ाने लगती है, उसको चक्कर आने लगते हैं। तभी जो इशिका होती है वो उसको पकड़ लेती है और बोलती है, आर यू ओके? तो वो बोलती है, हाँ आई एम ओके। तो कहती है, नो यू आर नॉट ओके, इशिका कहती है। वो जैस को पकड़ती है और लेकर जाती है, वॉशरूम में लेकर जाती है, उसका फेस पे वाटर थ्रो करती है और उसे वहाँ बिठाती है। और उसको समझ में नहीं आता है कि इतना ज़्यादा हैंगओवर कैसे उतारते हैं। तो वो ना उसे शावर के नीचे वो बिठा कर एकदम तेज़ शावर कर लेती है। वो इतनी जम के चिल्लाती है, इशिका ये क्या था? तो कहती है, अरे हैंगओवर उतार रही हूँ ना मैं। तो कहती है, इस तरीके से कौन हैंगओवर उतारता है? तभी इशिका कहती है, अरे वो मुझे नहीं पता, वो तो मैंने मूवी में देखा था यार कि हीरोइन को बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो जाता है तो वो हीरो क्या करता है, उसे उठाकर वॉशरूम में लेके जाता है और पानी के नीचे रख देता है। तो मैंने भी आपके साथ यही किया। तभी जैस जब पूरा गीली हो जाती है, उसको ठंड लगने लग जाती है, तब वो एकदम से उठती है, बोलती है, क्या तुम, मैं हीरोइन हूँ और तुम क्या हीरो हो जो ये सब चीज़ें चल रही है? हम रियलिटी लाइफ में बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। तो कहती, बस थोड़ा सा और रुक जाओ, हैंगओवर उतर जाएगा ना। देखो ये काम तो कर रहा है ना, अभी आपको आपसे बात करते नहीं बन रहा था, आपकी आंखें नहीं खुल रही थी, अभी देखो ठंडा ठंडा पानी गया, सब कुछ हुआ, अब आंखें भी खुल रही है, बात भी हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा काम की है ये। तो इशिका कहती है, इशिका जब कह चुकी रहती है तब जैस कहती, हो गया प्लीज़ बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। तो वो बंद करती है। फिर वो जो इशिका रहती है वो बाहर जाती है, वहाँ से टॉवल उठाती है और सैम को देती, सॉरी, जैस को देती है। तो जैस बोलती है, अरे यार मेरे कपड़े। तो कहती है, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, वो तो मैंने गीले कर दिए। अब आप ऐसे बाहर तो जा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप जाओगे तो पूरे रूम में पानी पानी कर दोगे। रुको, मैं ड्रेस लेकर आती हूँ, आपका बैग कहाँ है?
तो कहती है मेरा वो ब्रीफ केस है वहाँ से निकालो, क्योंकि मैंने अभी तक अपने कपड़े कबर्ड में भी नहीं जमाए हैं। तो कहती कोई ना, मैं हेल्प कर देती हूँ। वो जाती है, सूटकेस खोलती है, ब्रीफकेस खोलती है, वहाँ से उसकी ड्रेस उठाती है और लाकर जैस को दे देती है। जैस फटाफट वो ड्रेस चेंज करती है, अपने आप को फ्रेश करती है, अच्छे से आती है। और जब तक वो आ रही रहती है उतनी देर में वो ये देखते हैं कि वो जो कबर्ड है उसमें पूरी की पूरी जैस की ड्रेस बहुत अच्छे से एकदम सिस्टमैटिकली वे में लगा दी है। जैस जब ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है कि यार इशिका उसकी कितनी हेल्प करती है। और तभी वो इशिका बोलती है आपने कुछ खाया है कि नहीं। तो जैस बोलती है उठाया तो आपने है मुझे नींद से, तो आप सोच कैसे सकते हो कि मैंने कुछ खाया होगा। तो कहती ओह हाँ मैं भूल गई, एक्चुअली पता है ये लंच टाइम है और मुझे लगा आपने कुछ खाया होगा, बट सॉरी इट्स माय मिस्टेक। मैं किचन में जाके कुछ बना देती हूँ। तो वो किचन में जाती है तो किचन में जब वो फ्रिज ओपन करती है तो उधर कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी घर में रहता नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या है अभी अभी आए हुए रहते हैं, इन्होंने कुछ भी चीज़ लेकर नहीं गए होते, ना मार्केट गए होते, ना कुछ लेने गए होते। दूसरी चीज़ जब आए थे तुरंत इशिका से और नेहा से मिलने चले गए थे, तो इन लोगों ने कुछ शॉपिंग ही नहीं करी खाने पीने की। तभी इशिका कहती है जैज़ घर पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो जैज़ कहती है होगा भी कैसे, हम लोग कल ही तो आए हैं, आई थिंक सो तुम्हें याद होना चाहिए। और शॉपिंग करने जाना है, घर का सामान लाना है, बट कुछ किया ही नहीं, और दूसरी बात बाहर से ही हम लोगों ने खाना खा लिया था, तो कुछ है नहीं। तो कहती ठीक है वेट, मैं पहले ऑर्डर करते हैं हम, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। तो जैज़ कहती है आपके पास टाइम है इतना। तो कहती है हाँ मेरे पास तो बहुत टाइम है, आप टेंशन ना लो, रुको मैं ऑर्डर करती हूँ। वो वहाँ से उठाती है अपना मोबाइल, जोमेटो से कॉल ऑर्डर करती है और एक बहुत अच्छी सी डिश ऑर्डर करती है। लाइक उसे पास्ता बहुत पसंद रहता है जैज़ को, तो वो पास्ता विथ मंचूरियन नूडल्स ये सब ऑर्डर करती है। करीब 15 से 20 मिनट तक ये लोग जब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे रहते हैं, घर साफ़ कर रहे रहते हैं, क्लीन कर रहे रहते हैं, और उतनी देर में इन लोगों का खाना आ चुका रहता है। दूसरी तरफ जो सैम रहती है वो नेहा के साथ वक्त बिताने के लिए बेतमाशा इंतज़ार, तमाशा बोल दिया सॉरी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार उसे कर रही रहती है। उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही रहती है कि वो वही पुराने दिन याद कर रही रहती है कि कैसे जब उसका खुद का ऑफिस था, जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठते थे तो कितना एंजॉय करते थे। अब ऐसा हो चुका है कि ऑफिस ही चेंज है, कुछ है तो एंजॉय नहीं होता। उतनी देर में जब सैम एकदम से कॉल करती है नेहा के लैंडलाइन पे और बोलती है कि मुझे ये डाउट है आप आ जाओ। तो नेहा जो रहती है उस समय वॉशरूम गई रहती है, तो अक्षिता चली जाती है उसके रूम में। जैसी अक्षिता नॉक करती है तो वो कहती है नी लॉक करने की कभी ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो। लेकिन उसका सारा का सारा ध्यान लैपटॉप पे रहता है और आकर वो खड़ी हो जाती है। तो तभी वो बोलती है नी उधर क्यों खड़ी हो, आप इधर आ जाओ मेरे बाजू में। तो अक्षिता वहाँ से उठ के डायरेक्ट बाजू में आ जाती है। तो जो सैम होती है वो एकदम से कमर से खींचती है नी को, और जैसी वो मतलब नी समझ के खींचती है जैसी उसको, तब अक्षरा कहती है सैम इट्स मी। तो वो एकदम से छोड़ देती है और कहती है ओ आई एम रियली सॉरी बट मैंने नी को बुलाया था। तो कहती है हाँ वो वॉशरूम गई थी इसलिए मैं आई थी, आपको क्या हेल्प चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए ना। बट मुझे नहीं पता था आपको दूसरा वाला काम है, सॉरी सॉरी आई एम नॉट अ राइट पर्सन फॉर दैट। तभी जो सैम रहती कहती नो इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम रियली सॉरी। तो कहती नो नो इट्स ओके, आई नो अबाउट योर रिलेशन विद मी। तो कहती है ओ यू नो अबाउट दैट। तो कहती है यस आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट, सो डोंट वरी मैं भेजती हूँ। और अक्षिता को बहुत मज़ा आता है ऐसे टीज़ करके सैम को। एक्चुअली नी का उसे पता रहता है, लेकिन उसे सैम का वो बोल्ड नेचर, हर एक चीज़ सीखने की बहुत इच्छा थी और उसे पसंद आती है वो, नॉट इन दैट वे बट ऐसा पसंद आती है, तो वो चली जाती है।
थोड़ी देर बाद नी आती है कैबिन में, बोलती कि क्या काम था, मुझे बुलाया था। तो नी को सैम सब कुछ बता देती है कि यार वो अक्षता आई थी, उसने कमर से, मैंने उसको पकड़ लिया। तो कहती तुम पागल हो क्या, देखना तो चाहिए कौन है, कुछ भी स्टार्ट कर देती हो। सैम यहाँ पर, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरी रैपो अलग है, प्लीज़ डोंट स्पॉइल आवर रैपो। तो कहती ओ स्वीट हार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल योर रैपो, ओके, बट यार हो गया, एंड प्लीज़ मुझे ना बहुत क्रेवीनेस हो रही है। तो कहती किस चीज़ की। तो कहती मुझे किस किस करना है, मुझे किस करने की बहुत क्रेवीनेस हो रही है, मुझे आपको किस करना है, प्लीज़ मुझे किस करने दो। तो कहती है अरे यार सैम, तो आप बच्चों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, कहाँ से करें क्या करें। और आपको पता है ये आपका नहीं है कि यहाँ पर आप आराम से और मैं वॉशरूम में जाके कुछ कर सकें, और यहाँ बाहर कैंटीन भी नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ कर सकें। तो आई एम सॉरी। तो कहती है टेरेस है। तो कहती हाँ, तो टेरेस पे करेंगे, मुझे टेरेस पे करना बहुत पसंद है, मैं जा रही हूँ ऊपर टेरेस पे। 5 मिनट के बाद आप खुद टेरेस पर आ जाना, और अगर आप नहीं आए तो फिर आपको पता है मैं क्या करूँगी, मैं आपको यहाँ सबके सामने किस कर दूँगी, फिर आप सोच लेना, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। तो कहती अरे आप पागल हो क्या, सबके सामने किस कर दोगे, कुछ भी मतलब, समझो यार ऑफिस है मेरा। तो कहती एग्जैक्टली ऑफिस है ना आपका, तो आप ऊपर आ जाइएगा टेरेस पर, मैं तो जा रही हूँ, अब आप आ जाना। ऐसे बोलकर जो सैम रहती है वो थोड़ी देर के बाद चली जाती है टेरेस पे। बहुत देर तक इंतज़ार कर रही रहती है नी का। नी को वो बहुत सारे मैसेजेस करती है, बट नी नहीं आ पा रही रहती है, क्योंकि उसको अर्जेंटली मेल करना रहता है, और एक कोडिंग में उसको इशू हो जाता है, और जिसको वो सॉल्व करने में बिज़ी हो जाती है। वो सैम के कॉल देखती ज़रूर है, पर उसे पिकअप भी नहीं कर पा रही रहती है, क्योंकि क्लाइंट वहाँ जो रहता है वो ऑनलाइन क्लाइंट रहता है, और वो उस पर इतना ज़्यादा शाउट कर रहा रहता है। सैम का गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका रहता है कि उसको एक चीज़ बोली थी नी को, पर उसने वो भी नहीं करी। थोड़ी देर में जो सैम रहती है, करीब 10 मिनट तक वेट करती है, नहीं आती है वो, तो एकदम गुस्से से आती है। तो वो जब तो सैम जब अंदर आती है तो वो देखती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और सब लोग जल्दी जल्दी एक से पैनिक होके काम कर रहे हैं। तो वो अपने कैबिन में जाने के बजाय वहाँ जाती है, और वो एकदम से अक्षिता से पूछती है क्या चल रहा है। तो कहती है नेहा का जो क्लाइंट है उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाया जा रहा है, वो कुछ गलत हो गया है, नेहा बहुत ज़्यादा डर गई है, वो कर रही है कोशिश पर सैम नहीं हो रहा है। वो प्रॉब्लम एक्चुअली नेहा की नहीं है, वो टेक्निकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। तो इसी वजह से हम लोग भी बहुत पैनिक हो रहे हैं, क्या करें, क्योंकि क्लाइंट बहुत बड़ा है, और अगर कुणाल को पता चला ना बहुत इशू हो जाएगा। तो वो कहती है ठीक है। तो जो सैम है वो जाती है और इशिका के बाजू, सॉरी, नेहा के बाजू में खड़ी होती है और कहती है कि क्या हो गया। तो वो कहती है यार ये यहाँ एरर आ रहा है, और वो प्रॉब्लम इशू हो ही नहीं रही है, और मैंने टेस्टिंग भी करी थी, बट यहाँ यहाँ कोडिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो कहती है रिलैक्स हो, हटो। वो सीट से उठती है और नेहा से वो पूरा सब कुछ सिस्टम लेती है। जो वहाँ क्लाइंट रहता है उसका जो कैमरा और हम माइक ऑफ किया रहता है, वो खुद ही बकबक करे जा रहा रहता है, उसको बस गुस्से में बहुत कुछ बोले जा रहा रहता है। लेकिन जो सैम है वो बहुत कूल और काम तरीके से होकर कोडिंग को समझती है। जैसे ही वो कोडिंग को समझती है वो रिसॉल्व करने बैठती है। एकदम से सडनली से जो क्लाइंट होता है वो एकदम से कहता है यू आर केयरलेस पीपल। तभी सैम एकदम से हेडफोन लेती है नेहा से और बोलती है लेट मी जस्ट हैंडल दिस। और फिर वो हैंडल कर रही थी। वो कहती है सर यहाँ पर कोई केयरलेस नहीं है, ठीक है, ये टेक्निकल एरर है, वो कहाँ पर कभी भी कैसे भी हो सकती है, और आप इन सब चीज़ों के बारे में इतना गुस्सा मत करो। हाँ ये सारी बातें वो इंग्लिश में कह रही होती है, मैं हिंदी में समझा रही हूँ। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि सैम का भी गुस्सा बहुत हाई रहता है, उसे भी बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं रहती है कि इस तरीके से कोई बोले। तो वो गुस्से में आ जाती है, पर वो बहुत शांति से बात करती है, क्योंकि वो क्लाइंट रहता है, पर वो अच्छे से करती है। और करीब आधे घंटे के अंदर वो सारा इशू सॉल्व करती है, और प्रॉपर जो बोलते हैं
रिपोर्ट बनाकर वो क्लाइंट को सेंड करती है। और जैसे ही वो क्लाइंट वो चीज़ देखता है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि ये इतना ज़्यादा टेक्निकल एरर था जिसके लिए वो 2 दिन से मतलब डिस्टर्ब था, उसको सैम ने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। वो ऐसा सोचता है, बल्कि एक्चुअल में उसे टाइम लगता है। आधी कोडिंग नेहा ने करी थी, जो हालांकि गलत हो चुकी थी, नेहा को वो कोडिंग नहीं करनी थी। इस वजह से वहाँ पर उसको सॉल्व करने में इतना ज़्यादा इशू लग चुका रहता है। क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सैम से पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो वो कहती है सर समीरा, एंड आई एम नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, आई एम जस्ट हेयर एज अ collaboration. So please, next time if you talking with someone in this company, please give respect. Nobody is here to hurt you and do and give you a wrong reporting. कोई यहाँ पर आपके साथ गलत काम करने नहीं बैठा है और कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं देगा। वो जाहिर सी बात है अपना काम को 100% आपको देने की कोशिश करेगा, पर आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करो, गुस्सा करो, ये चीज़ तो गलत है ना। ऐसे करके वो जो उसे सर को समझाती है और काफ़ी अच्छे से समझाती है और वहाँ से चली जाती है। जो अक्षिता रहती है वो नी के हाथ शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है क्या गर्लफ्रेंड है यार तेरी, आई मीन ऑसम। उसने 1 मिनट में पूरा का पूरा चीज़ें सॉल्व कर दी, माइंड ब्लोइंग तरीके से सॉल्व करी है। शी इज़ एक्सपर्ट इन दिस कोडिंग। तो कहती है हाँ यार, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी यार, ये क्लाइंट तो मेरे ऊपर चढ़ रहा था और इतना ज़्यादा मुझ पर गुस्सा कर रहा, ये तो गुस्से पे गुस्सा ही किए जा रहा था, शांति नहीं हो रहा था। तभी अक्षिता कहती है हाँ तभी तो सैम आई ना, सैम कितने कूल और काम तरीके से उसने हैंडल किया। यू नो व्हाट, शी इज़ वेरी वेरी एक्सपर्ट इन हैंडलिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये नेचर, वो काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ को हैंडल कर लेती। तू बहुत लकी है जो हर चीज़ हैंडल कर ले। कहती हाँ यार मैं लकी तो हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि यार मेरी फैमिली को भी कैसे तैसे हैंडल कर ले, आई रियली लव हर। तो कहती हाँ करेगी ना, अभी तो फ़िलहाल तू उसे हैंडल कर ले क्योंकि आई थिंक तुम्हें टेरिस पे जाना था। कहती हाँ जाना तो था यार, बट क्या करूँ, अभी तो सैम अपने कैबिन में चली गई है गुस्से में, तो कैबिन में जाके बात कर ले यार। हाँ ठीक है। तो जो सैम रहती है वो कैबिन में चली जाती है और अपना लैपटॉप ओपन करके काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ से निया एकदम नॉक करते हुए आती है, तो कहती है यस कम। तो वो बोलती है तो सैम को थोड़ा सा गुस्सा आया रहता है, ये नी समझ जाती, पर नी बोलती है आई एम रियली सॉरी मैं टेरिस पर नहीं आई। तभी सैम बोलती यू नो व्हाट, मैं गुस्सा तुम्हें लगता है वो टेरिस पे ना आने की वजह से हूँ। तो कहती है हाँ उसी की वजह से होगी ना, क्योंकि मैं नहीं आ पाई, आई थिंक यही एक रीज़न है। तो कहती है आई यू स्टूपिड, मैं इस चीज़ के लिए गुस्सा नहीं हूँ, मैं इस वजह से गुस्सा हूँ कि तुम अकेले इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी तो तुम मुझे एक बार कॉल तो कर सकती थी, बोल देती ना, मैं आती ना 2 मिनट में हेल्प करने के लिए। मैं यू नो नहीं, अगर अगर प्रॉब्लम में हो तो बताओ, साथ में मिलके सॉल्व करेंगे, ज़रूरत नहीं है कि अकेले हर एक चीज़ फेस करने की है। मुझसे बात करो, हर एक चीज़ क्लियर हो सकती है। मुझे मैसेज कर देती ना कि यार मैं नहीं आ पाऊँगी, रीज़न है, मतलब कुछ तो है, बात वो नहीं है कि मैं गलत समझ रही हूँ ये है। तो कहती टाइम ही नहीं मिला, वो इतना ज़्यादा कर रहा था। कहते किसी और को बोल देती कि ये फ़ोन उठाओ और सैम को बोलो, अक्षिता को बोल देती, लेकिन नहीं, आपको अकेले ही हर चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो करो फिर। तो कहती सैम गुस्सा ना करो ना यार, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं उस समय डर गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेहा कंटिन्यूस बोले जा रही रहती है। तभी सैम कहती है हाँ तो डर गई, तो डर के कुछ होता है क्या फ़ायदा, डर के कुछ नहीं होता है, जितना डरोगे उतनी चीज़ें इंसान डराती है। पर आप समझ नहीं रहे हो यार। अच्छा आप गुस्सा हो। तो कहती हैं हाँ हूँ मैं गुस्सा। तो कहती है शांत कैसे करूँ। तो कहती है आपको पता है मुझे शांति कैसे मिलती है, मैं जा रही हूँ ऊपर स्मोक करने और आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहती है अरे स्मोक क्यों करना है। तो कहती है वेन एवर आई एम स्ट्रेस आई नीड स्मोक, यू नो दैट। और वैसे अभी आप थोड़ा जाओ काम कर लो, आपके दोस्त लोग भी वहाँ बैठे होंगे, मैं जाती हूँ। तो जो सैम रहती है वो वहाँ से चली जाती है अपनी सिगरेट लेके और वहाँ चली जाती है। जो तभी एकदम से जो नी रहती है वो उसके बैग में देती है, तो वहाँ पे 2 पैकेट्स ऑफ सिगरेट रहते हैं। इसका मतलब वो समझ जाती है कि जब सैम
को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो सिगरेट तो पीती थी, लेकिन इस एक हफ्ते में उसने बहुत कंटिन्यूस पी है, क्योंकि जब भी वो स्ट्रेस में रहती है शी नीड इट। तो मैं जब उनके साथ नहीं थी तो उन्हें सहारा लेना पड़ा स्मोक का। ये बात जब मीको आइडेंटिफाइड होती है, समझ में आता है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और ये जो चीज़ हुई है वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो जो सैम रहती है, तो वो टेरेस पे चली जाती है। सैम जब टेरेस पे जाती है तो वो स्मोक करने लगती है। नेहा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो बहुत कम स्मोक करती थी कभी कभार, लेकिन जब से शायद 1 वीक में थोड़ा सा उनका स्मोक फ्रिक्वेंटली हो चुका था, स्ट्रेस में रहती थी कि नेहा नहीं है वगैरह, तो शायद इस वजह से लगा। तो जो अक्षिता रहती वो कहती यार ये तेरा क्लाइंट फिर भी परेशान कर, तो कहती भाड़ में जाए वो क्लाइंट, मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसको बोल दे कि आई एम इन ब्रेक, लिख दे यार उसको मैसेज करके। तो वो बोलती आर यू सीरियस, तो कहती यार कुछ भी लिख दे, उसको बोल थोड़ा सा इशू चल रहा है टेक्निकल, कुछ तो लेके यार, मुझे थोड़ा अर्जेंटली जाना है। तो कहती है ठीक है मैं हैंडल करती हूँ। तो कहती हाँ। तो सैम ऑलरेडी टेरेस पे रहती है, वो स्मोक कर रही रहती है। तभी जो नी है वो भागते भागते टेरेस पे जाती है और उसकी स्मोक हटाती है और बोलती है क्यों कर रही हो स्मोक इतनी, यार मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। आई नो यू आर स्ट्रेस, बट यार 1 वीक के अंदर अगर मैं नहीं थी तो इतना ज़्यादा स्मोक करने की क्या ज़रूरत थी। पता है मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आपको इतनी ज़्यादा स्मोक करनी पड़ रही है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इतनी सब कुछ स्मोक करो। तो कहती है किसने कहा मैंने 1 वीक में बहुत स्मोक करी है, सैम कहती है। तभी नहीं कहती है बेबी मैं तुम्हें समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड यू, ओके, आई अंडरस्टैंड यू वेरी वेल। हमारे बीच में रिलेशन सिर्फ नाम का नहीं है, काम का भी है। तो आप शायद नहीं जानते, मैं आपको बहुत अच्छे से समझती हूँ। ऐसे स्ट्रेस में कितने पैकेट्स तो ख़त्म कर दिए होंगे मुझे नहीं पता, बट यार यू आर नॉट अ स्मोकर जो आप बार बार ये पियोगे। तो वो कहती है अरे बात वो नहीं है यार, बस कभी कभार हो जाता है। तो कहती है नहीं बहुत हो रहा है, मुझे नहीं है पसंद। तो कहती है ठीक है, ओके फाइन, मैं नहीं पीऊँगी, या आप स्मोक भी नहीं करोगे, आप सिगरेट भी नहीं पियोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। तो कहती है हाँ सन्यासी बन जाऊँ मैं। तो कहती है वो भी नहीं बन सकते क्योंकि मैं बनने नहीं दूँगी। हाँ तो अब आप ही जो बोलेंगी वही होगा ना, सैम बोलती है। तभी नेहा बोलती है ऑफ कोर्स मैं जो बोलूँगी वही होगा, और शायद वो ही होना चाहिए, आपको समझना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। तो कहती है क्या चाहते हो आप। तो कहती है बस आपको चाहती हूँ, ये बात आपको नहीं आती है समझ में। तो कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है, बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी यार, आप चले गए मेरे बर्थडे के दिन ही चले गए। हाँ लेकिन मैं बर्थडे गिफ्ट तो देकर गई थी। ओह वो बर्थडे गिफ्ट इतना हैवी पड़ेगा मुझे, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सासू माँ ऐसे रिएक्ट कर जाएगी उस गिफ्ट से। तो कहती छोड़ो यार आप भी, पुरानी बातों को लेके बैठ के कुछ फ़ायदा हुआ है। तो कहती हाँ नहीं हुआ है, बट अब कर भी क्या सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। नेहा बोलती है हाँ तो मतलब कोई मुझे ये कह रहा है कि मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो कहती है हाँ कर सकते हो, यहाँ पर करूँ। तो कहती नहीं नहीं यहाँ सब लोग देख लेंगे, इधर आओ। तो वो टेरेस का एक छोटा सा कॉर्नर होता है जो मतलब शेल्फ के वहाँ पर रखा रहता है, जहाँ से कोई किसी को कुछ दिखता नहीं है, और ना दूसरे बिल्डिंग्स वाले आपको देख सकते हैं ना कोई देख सकता है। तो वहाँ वो उस कोने में लेकर जाती है, और सैम बोलती अच्छा ये पहले से पता है, यहाँ पर आप आ चुकी हैं पहले। तो कहती है मेरी डिज़ायर थी कि मैं यहाँ पर आकर अपने पार्टनर के साथ रोमांस करूँ, बट वो क्या है ना, मेरा कोई पार्टनर था ही नहीं। ये मैंने बहुत पहले प्लेस सोच के रखी थी, मुझे ये प्लेस बहुत सुकूनदायक लगती है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ ना यहाँ आ जाती हूँ थोड़ा देर वक्त बिताने के लिए। तो आज आपके साथ आई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे करके जो सैम होती है वो एकदम से नीचे दोनों हाथों को एक टाई कर लेती है, और अब एकदम से उसे अपनी ओर खींचती है, और बहुत सॉफ्टली उसके लिप्स पे किस कर रही रहती है, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स, बहुत डीपली उसे किस कर रही रहती है। फिर धीरे धीरे जो उसकी हाथों की पकड़ रहती है
जिससे उसने नेहा के हाथ पकड़े थे उसे छोड़ के उसकी कमर में उसका जा रही रहती है। वो कमर को बहुत लाइटली प्रेस कर रही रहती है। जैसे जैसे वो कमर को प्रेस करी जा रही रहती है वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा मदहोश हो रही रहती है। इतना ज़्यादा मदहोशी की बात चल रही रहती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। तभी जो सैम है वो और डीपली किस करे जा रही रहती है। थोड़ी देर में जो नेहा रहती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो सैम को धक्का देती है और उसकी नेक पे बाइट करने लगती है। जो नेहा रहती है वो जब उसकी नेक पे बाइट कर रही रहती है तो सैम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। सैम के मुंह से सिर्फ आह आह सेक्सुअली वे में जो आह निकलती है बस वही निकल रही रहती है। थोड़ी देर में वो उसके पूरे जो बटन्स रहते हैं, टॉप उसका बटन वाला रहता है वो ओपन करके उधर किस करना स्टार्ट कर देती है। और दोनों इतने ज़्यादा पैशनेट वे में एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं जैसे कि वो बहुत टाइम से तरस गए हों ये सब करने के लिए। जो सैम रहती है उसका जो मोबाइल रहता है वो रिंग करने लगता है। वो एक्चुअली जैज़ का फ़ोन रहता है बट वो बहुत बार रिंग कर रहा रहता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है। तो जो सैम है वो बोलती है 1 मिनट ना किसका कॉल है मैं देख लूँ। तो वो जैज़ का कॉल होता है तो वो पहले कट कर देती है पर फिर जैज़ का कंटिन्यू कॉल आ रहा रहता है तो नेहा बोलती है प्लीज़ पिकअप द कॉल। तो वो कॉल पिकअप करती है तो जैज़ बोलती है हम लोग मार्केट जा रहे तेरे लिए क्या लेकर आना है। तो वो स्पीकर पे रहता है तभी वो बोलती है हम लोग मतलब। तो कहती है मैं और इशिका। तो कहती है इशिका तेरे साथ है। नेहा का यहाँ थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। वो कहती है तभी जो सैम है वो उसके होठ पर एकदम से अपना हाथ रख देती है कि बोलो ना मत कुछ। और बोलती है कि तेरे साथ क्या कर रही है इशिका। तो कहती है यार वो मेरा कल हैंगओवर ज़्यादा हो गया था ना तो उसी ने मुझे उठाया वगैरह। वो आई थी शी इज़ वेरी केयरिंग नेचर। तो यार वो हम लोग सुपर मार्केट जा रहे हैं तो तेरे लिए कुछ लाना है तो बता दे फिर बोलना मत कि मैंने कुछ नहीं बोला। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा टाइम दे मैं करती हूँ देखो मैसेज। कहती है हाँ मुझे लिस्ट मैसेज कर देना मैं जा रही हूँ इशिका के साथ। और वैसे फ़ोन कट करके जैस है वो इशिका के साथ जाती है मार्केट। नेहा का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। वो कहती है यार इशिका क्या कर रही है जैस के साथ। तो सैम चिल बोलती है चिल बेबी मैंने थोड़ी ना भेजा है उसको। तो कहती है ऐसा तो हो नहीं सकता। सैम के एड्रेस सैम एड्रेस कैसे पता चला इशिका को जैस का। तो कहती है हाँ वो तो मैंने बताया। तो कहती तो क्यों बताया मुझसे पूछे बिना बता दोगे क्या। तो कहती यार उसे ज़रूरत थी उसको बात करनी थी और जैस ड्रिंक की वजह से फ़ोन नहीं उठा रही थी तो मैंने एड्रेस भेज दिया। तो कहती यार आप मैं नहीं चाहती कि इशिका का दिल टूटे। आपको पता नहीं है वो छोटी सी बच्ची है उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। जैस बोलती है नहीं टूटेगा। जैस दिल नहीं तोड़ेगी सैम बोलती है। तो कहती है अरे यार आप नहीं जानते हो यहाँ खुद के तो रिलेशन का अता पता नहीं है। हमारी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है आपको पता है ना मॉम डैड है वगैरह है। अभी इसमें इशिका आ जाएगी यार क्या करूँ मैं आप समझ नहीं रहे हो। तो कहती यार फ्रेंड्स भी तो बन सकते हैं। हर टाइम ना एक ही रिलेशन नहीं होता है किसी का साथ। तुम आप कैसे जज कर सकती हो एकदम से कि वो दोनों के बीच में वैसा ही रिलेशन चल रहा है। यार दिखता है आप नहीं समझते हो यार। तो कहती अरे बेबी मैं तो सब समझ रही हूँ आप मुझसे क्यों फाइट कर रहे हो। तो जो नेहा रहती है वो बोलती छोड़ो यार मैं जा रही हूँ। ऐसे करके जब वो जा ही रहती है तो जो सैम है उसकी हाथ पकड़ती है उसे अपने और खींचती है और वॉल से लगा के उसे किस करने लगती है। पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है नेहा कि उसको नहीं करना रहता है वो धक्का दे रही रहती है सैम को लेकिन सैम इस बार थोड़ा फोर्सफुली करती है। फिर थोड़ी देर बाद जो नेहा है वो अपने हाथों को बहुत मतलब नॉर्मल हो जाती है रिलैक्स हो जाती है। और जो सैम है उसे बहुत डीपली किस कर रही रहती है। किस करके उसका गुस्से को बहुत अच्छे से शांत कर रही रहती है। इतना ज़्यादा अच्छे से शांत करने के बाद बहुत रिलैक्स्ड होती है काम और कूल होती है नॉर्मल होते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो इशिका रहती है वो घर के सारे अच्छे से काम करने के बाद डोर लॉक करके सुपरमार्केट जाते हैं। तो सबसे पहले जब ये लोग सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारा सामान खरीदते हैं खाने पीने का। और जो सैम की उसको दी हुई लिस्ट भी आ चुकी रहती है कि ये चाहिए रहता है। तब सैम ये लोग किस करके ऑलरेडी अपने अपने काम पे लग चुके रहते हैं। तो वो लिस्ट दे देती है और
वहाँ पर लिस्ट लेते टाइम जो सैम है, सॉरी इशिका और जैस बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहे रहते हैं। इशिका बहुत सपोर्टिव रहती है, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। जैस को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही रहती है शॉपिंग करने में, क्योंकि उसने कभी घर संभाला नहीं रहता है, घर के आइटम्स के बारे में से कुछ नहीं पता रहता है। लेकिन इशिका अपनी मॉम के साथ हमेशा से सुपर मार्केट जाती थी और मॉम की हेल्प करती थी अपने दी के जाने के बाद। तो उसे शॉपिंग वॉपिंग करना बहुत अच्छे से आता था। तो वो हर चीज़ के लिए हेल्प करती, बोलती ये वाला चीज़ ये लो वो लो। तो जैज़ बहुत खुश होती है और जैज़ सिर्फ उसे देखती ही रहती है, कहती है यार ये कितनी क्यूट है, मतलब हर चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट है, कितने प्यार से हर एक चीज़ समझा रही है, ये लो वो लो, और अच्छे से हर एक चीज़ कर रही रहती है। तो जो जैज़ होती है उसे बहुत अच्छा लग रहा रहता है कि बहुत अच्छी से चीज़ें रहती है। तो वो बोलती है आपको खाना बनाना आता है? एकदम से शिका बोलती है, तो कहती है इतना बना लेती हूँ कि खुद खा सकूँ, दूसरों का अता पता नहीं है मुझे। तो कहती है ओके कोई ना, तो अपन ये सारा सामान लेते हैं। ऐसे करके इनकी शॉपिंग होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।